ये जो 81 विधायक हैं, 81 विधायकों ने हमारी ज़िंदगी को नर्क बना रखा है। हेमंत जी से कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने बिल्कुल नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है और उम्मीद करना बेमानी है। चाहे हम पाषाण काल की बात कर ले या फिर किसी भी काल की बात कर ले, हमेशा ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में रहे हैं जो कि अपनों से ज़्यादा दूसरों की चिंता जाहिर किए हैं। मानसून सत्र जो चल रहा है, इस चलते सत्र में हमारे इस महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया जाए, चर्चा में लाया जाए, ताकि जितने भी विधायक हैं उनकी मानसिकता का पता चल सके। कितने विधायक हमारे खतियान के पक्षधर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। राजधानी रांची का यह स्थल विधानसभा की ओर जाता है। महज विधानसभा से अगर 500 मीटर की दूरी भी कह ले तो कम पड़ेगा। मैं आपको नज़ारा दिखा दूं कि ये नज़ारा है विधानसभा की ओर जाने का। लेकिन 1932 खतियान की मांग को लेकर लगातार पिछले 24 घंटे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन खतियानी मांग और 1900 अगर बात की जाए तो स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर इनकी मांग जारी है। हालांकि आज बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक सिल्ली के अमित महतो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूदगी में रहे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर इस धरना स्थल को खाली करने से पूर्व एक पत्र जारी किया। पत्र को यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे विधानसभा स्पीकर के पास भिजवाया है। हालांकि बता दें कि इनकी जो मांग लगातार 1932 को लेकर रही है। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का निर्धारण हो, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, बस और हम कुछ नहीं चाहते हैं। जिस दिन ये नीतियाँ बन जाएगी, हमारे तमाम मुद्दे खत्म हो जाएंगे, स्वतः खत्म हो जाएंगे और हमारे लोगों के हाथों में जिस दिन रोजगार हो जाएगा, एक एक व्यक्ति हमारा समृद्ध हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। झारखंड हमारा अव्वल जो सफलता की जो चोटी अब कहते हैं, उस चोटी शिखर में पहुंच जाएगा। सत्र जब चलता है उसी समय क्यों याद आता है? बिल्कुल, ये गलत क्वेश्चन है। ये सत्र जब चले नहीं, निश्चित तौर पर ये जो आप देख रही हैं, जो देखती हैं वो आप कहती हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे दिन की शुरुआत भी इसी खतियान के साथ होती है, रात भी इसी खतियान के साथ होती है। हम लोग हमेशा ही निरंतर लड़ने वाले व्यक्ति हैं, निरंतर सोचने वाले लोग हैं। हाँ, ये मौका हमें मिलता है जब विधानसभा चलती है, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचते हैं, इस सड़क तक इसलिए पहुँचते हैं कि हमारी फरियाद को ये व्यक्ति सुने। लेकिन आज जब फरियाद नहीं सुना जा रहा है, तब हम फाइनली विधानसभा अध्यक्ष को अपना ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं, जो कि मजिस्ट्रेट यहाँ भगत जी आज तैनात थे, उनके माध्यम से हम सौंपने का काम कर रहे हैं। और हमारा एकमात्र यही मकसद है कि ये जो मानसून सत्र जो चल रहा है, इस चलते सत्र में हमारे इस महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया जाए, चर्चा में लाया जाए, ताकि जितने भी विधायक हैं उनकी मानसिकता का पता चल सके। कितने विधायक हमारे खतियान के पक्षधर हैं, खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति के पक्षधर हैं, और कितने नहीं हैं। जब ये चर्चा में आता है, चूँकि मैं विधानसभा का मैं भी हिस्सा था, तो जब चर्चा में आता है तो ये पूछा जाता है अध्यक्ष जी के द्वारा, कहा जाता है कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं, तो हाँ कहें, हाथ उठाएं। जो ना कहने वाले व्यक्ति हैं ना कहें, मौन रहें। तो बस यही है, हम तो ये चाहते हैं कि इसको ये सत्र में लाया जाए इस विषय को, ताकि ये जो इस सरकार से हमारी कोई उम्मीदें नहीं है, हेमंत जी से कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने बिल्कुल नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है और उम्मीद करना बेमानी है। हम कतई उम्मीद नहीं करते हैं इनसे। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि ये सत्र में 81 विधायक हैं, 81 विधायकों की मानसिकता का पता चले। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए। हेमंत जी को समझना चाहिए था, लेकिन वो समझते नहीं हैं। अब खतियानी अब आप सुने होंगे कि हमारे अंग्रेज जब हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो कुछ एक लोग हमारे मिले जाते थे अंग्रेजों के साथ और अपने ही लोगों का सर कटवा देते थे। जयचंद जी का आपने नाम सुना होगा, जयचंद का। तो वैसे ही लोग हैं जो कि हमेशा ही पैदा हुए हैं। चाहे हम पाषाण काल की बात कर ले या फिर किसी भी काल की बात कर ले, हमेशा ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में रहे हैं जो कि अपनों से ज़्यादा दूसरों की चिंता जाहिर किए हैं। अब हमारे घर में हम कहना चाहते हैं मैडम, अगर हमारे घर में भात दाल सब्जी बनेगी, एक दिन अगर हमारी माँ बाप नहीं देंगे हम बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन नहीं देंगे बर्दाश्त करेंगे, और तीसरे दिन चौथे दिन जब पता चलेगा कि हमारे माँ बाप हमारे जो हक हैं उसका हनन करके हमारे नज़रअंदाज करते हुए ये दूसरों को खिला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बेटा भी बगावत करेगा अपने माँ बाप का। एक एक व्यक्ति जानता है, गूंज तो सुना है। जिस दिन से हमारा झारखंड बना है उससे पहले से ये गूंज को उसके कानों में गूंजते रहे हैं। लेकिन ये बात और है कि इसके जो गूंज है उसको वो किस नज़रिए से देखते हैं।
आप कोई गाना को भी सुनते होंगे, बहुत लोग गाना सुनकर रोना शुरू कर देते हैं, बहुत लोग गाना सुनकर हंसना शुरू करते हैं, बहुत लोग गाना सुनकर थिरकना शुरू करते हैं। लेकिन अगर कोई गाना सुनकर खामोश रहे उसे क्या कहेंगे? तो आज ये हमारा ये महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए थी। आज हम कष्ट में हैं और इस कष्ट में किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज अपने हक और अधिकार के लिए हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, बैरिकेड को सम्मान कर रहे हैं, धक्का नहीं मार रहे हैं। तो ये हमारा ये मात्र मकसद है कि हमारी बातों को समझे, हमारी भावनाओं को। जी मैडम, व्यवधान नहीं, हमारी जिंदगी को ही इन लोगों ने व्यवधान कर रखा है। अब बताइए हम किसे कहें? हमारे जो जिंदगी है, जिंदगी को ही खत्म कर रखा है, नर्क बना रखा है इन लोगों ने। तो किसे हम क्या कहेंगे? ये जो 81 विधायक हैं, 81 विधायकों ने हमारी जिंदगी को नर्क बना रखा है। ऐसे विधायक हमें नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जिस दिन हमारे एक खतियानधारी वहां पर पहुंचेंगे, जो कि खतियानी मानसिकता के साथ पहुंचेंगे, पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ पहुंचेगी, जो उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, हमारे लोगों को अधिकार मिलेगा। बता दें कि राजधानी रांची में जब जब विधानसभा सत्र, अगर बजट सत्र की बात कर ले या फिर ये मानसून सत्र की बात कर ले, इस दौरान लगातार पिछली बार भी यहाँ पर खतियानी धारी अपनी मांग को लेकर पहुँचे थे और आज भी यहाँ पर खतियान को लेकर, मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिन भर जारी रहा। हालांकि ये धरना प्रदर्शन जब पत्र जारी हो गया है तो सभी धरना देने में शामिल जो टीम है धरना की, देख सकते हैं किस तरीके से सबने अपनी मांगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रशासन को भी बता दिया, अपने पत्र पर जितने उन्होंने सिग्नेचर करवाया और उसके बाद निकल। देखिए माइक से अनाउंसमेंट के साथ साथ सभी शांति अपील करते हुए आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। इस मांग को क्या अगर बात किया जाए तो लीड कर रहे थे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो। खैर फिलहाल इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।